जब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि भारत और अमेरिका की हालिया बैठकों के बाद मामला धीरे धीरे शांत हो जाएगा, ठीक उसी वक्त कूटनीतिक गलियारों में एक नई और तेज हलचल शुरू हो गई। यह हलचल कैमरों के सामने दिए गए बयानों की नहीं थी, बल्कि फाइलों के अचानक तेजी से आगे बढ़ने, बैकडोर मीटिंग्स और गुप्त संवाद के बढ़ते स्तर की थी। दिल्ली से लेकर यूरोप की राजधानियों और वॉशिंगटन तक यह साफ महसूस किया जाने लगा कि भारत अब सिर्फ संकेत देने की नीति पर नहीं, बल्कि सीधे खेल की दिशा बदलने के मूड में आ चुका है। अमेरिका की सबसे बड़ी गलतफहमी यही रही कि उसे लगता रहा भारत चाहे जितने विकल्प तलाश ले, लेकिन आखिरकार उसे उसी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन हाल के घटनाक्रम बताते हैं कि भारत ने इस सोच को पूरी तरह तोड़ दिया है। अब भारत सिर्फ यह नहीं कह रहा कि उसके पास विकल्प है, बल्कि यह दिखा भी रहा है कि वह उन विकल्पों को इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यही आत्मविश्वास अमेरिका को भीतर तक बेचैन कर रहा है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठकों के बाद जो इनपुट सामने आए, उनसे यह साफ हो गया कि भारत अब जल्दबाजी में फैसले लेने वाला देश नहीं रहा। न सार्वजनिक दबाव में, न किसी बयानबाजी के असर में। फैसले फाइलों में पक रहे हैं, गणनाओं में तौले जा रहे हैं और सही वक्त पर सामने लाए जाने की तैयारी में है। यह वही रणनीति है जो वैश्विक महाशक्तियां अपनाती हैं और भारत अब उसी श्रेणी में खड़ा दिख रहा है। यूरोप के साथ भारत की बातचीत इस पूरे घटनाक्रम की असली धुरी बनकर उभरी है। बीते कुछ समय में जिस रफ्तार से भारत और यूरोप के बीच संवाद आगे बढ़ा है, उसने यह साफ कर दिया है कि यह कोई दबाव बनाने की चाल नहीं, बल्कि एक गंभीर और दीर्घकालिक रणनीति है। व्यापार, तकनीक, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर जिस स्तर की बातचीत चल रही है, वह सामान्य कूटनीति से कहीं आगे की चीज है। यहीं से अमेरिका की चिंता और गहरी हो जाती है। उसे यह साफ दिखाई देने लगा है कि अगर यह गठजोड़ मजबूत हो गया तो वैश्विक व्यापार और रणनीति में उसकी मध्यस्थ भूमिका कमजोर पड़ सकती है। दशकों से अमेरिका यही करता आया है कि वह बड़े क्षेत्रों के बीच खुद को अनिवार्य कड़ी के रूप में पेश करता रहा है। भारत और यूरोप की बढ़ती नजदीकी उस पूरे मॉडल को चुनौती देती दिख रही है। इंडो पैसिफिक को लेकर भी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर एक साफ लकीर खींच दी है। भारत सहयोग करेगा, लेकिन किसी के एजेंडे का औजार बनकर नहीं। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अब तक उसकी रणनीति साझेदारी से ज्यादा नेतृत्व थोपने की रही है। भारत उस नेतृत्व को साझा करने की बात कर रहा है, जो अमेरिका के लिए एक नई और असहज स्थिति है। चीन के मोर्चे पर भी भारत ने बिना शोर शराबे के अपनी चालें तेज कर दी हैं। न उकसाने वाले बयान, न आक्रामक भाषा, लेकिन जमीन और समुद्र दोनों स्तरों पर संतुलन बनाने की पूरी तैयारी। यह विस्तार सैन्य बयानबाजी से नहीं, बल्कि कूटनीतिक समझदारी और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए हो रहा है। यही वजह है कि बीजिंग भी इस बदलते समीकरण को लेकर सतर्क हो चुका है। अमेरिका को यह भी समझ आने लगा है कि भारत अब सिर्फ घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, वह अब घटनाओं को आकार देने लगा है। वैश्विक दक्षिण की बैठकों से लेकर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन के नए मॉडल तक भारत हर मंच पर अपनी छाप छोड़ रहा है। यह वही भूमिका है जो पहले केवल कुछ चुनिंदा देशों तक सीमित थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में कहीं भी आक्रामक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, न धमकी, न अल्टीमेटम, सिर्फ तथ्य, हित और शांत आत्मविश्वास। यही शैली सबसे ज्यादा असरदार साबित हो रही है। अमेरिका जैसे देश के लिए इस तरह की कूटनीति से निपटना आसान नहीं होता, क्योंकि यहां टकराव साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन दबाव लगातार महसूस होता है। यूरोप के भीतर भी भारत को लेकर सोच बदलती नजर आ रही है। भारत को अब सिर्फ एक सस्ते उत्पादन केंद्र या उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि एक स्थिर, भरोसेमंद और दीर्घकालिक रणनीतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। कई संवेदनशील क्षेत्रों में भारत को लेकर जो रुख बदला है, वह इसी बदलाव का संकेत है। यह बदलाव अमेरिका के लिए एक स्पष्ट चेतावनी की तरह है। पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यही है कि भारत अब एक फैसले से नहीं, बल्कि फैसलों की एक श्रृंखला से दुनिया को संदेश दे रहा है। हर कदम सोच समझकर, हर चाल बहुस्तरीय और हर संदेश साफ लेकिन संतुलित। यही कूटनीति लंबे समय तक असर छोड़ती है और यही बात कई ताकतों को असहज कर रही है। अमेरिका की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वह भारत के इस उभार के खिलाफ खुलकर कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि भारत विरोध का नहीं, साझेदारी का नैरेटिव लेकर आगे बढ़ रहा है। कोई भी सख्त कदम अमेरिका को खुद के रणनीतिक और आर्थिक हितों के खिलाफ पड़ सकता है। यही असमंजस उसे भीतर ही भीतर कमजोर कर रहा है। अब यह पूरी तरह साफ है कि कहानी अगले बड़े मोड़ की तरफ बढ़ चुकी है। बिसात बिछ चुकी है, मोहरे अपनी जगह पर रखे जा चुके हैं। सवाल यह नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, सवाल यह है कि दुनिया इस नई चाल के साथ चल पाएगी या नहीं। से अपनी ताकत बढ़ा रहा है, उसने अमेरिका की रणनीतिक नींद उड़ा दी है।
ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन की आक्रामक नीति अमेरिका को लगातार कमजोर कर रही है। ऐसे में अमेरिका जानता है कि एशिया में अगर कोई देश चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सकता है तो वहां सिर्फ भारत है। यही कारण है कि अमेरिका भारत को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहता। क्वाड जैसे मंचों पर भारत की भूमिका अमेरिका के लिए अनिवार्य बन चुकी है, लेकिन समस्या यह है कि भारत अब अपनी शर्तों पर चलता है। रूस से तेल खरीदने का फैसला हो या यूक्रेन युद्ध पर संतुलित रुख, भारत ने बार बार यह दिखाया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र है। अमेरिका के लिए यह स्थिति असहज है क्योंकि वह भारत को चाहता भी है और नियंत्रित भी नहीं कर पा रहा। यूरोप के साथ भारत की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका के लिए दोहरी परेशानी बन गई हैं। एक तरफ आर्थिक नुकसान का डर है, दूसरी तरफ रणनीतिक संतुलन बिगड़ने की आशंका। अगर यूरोपियन कंपनियों को भारत में खुलकर मौका मिला तो अमेरिकी डिफेंस लॉबी और टेक कंपनियों की पकड़ ढीली पड़ सकती है। यही वजह है कि यह अमेरिकी दौरा असल में एक डैमेज कंट्रोल मिशन है। भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वह किसी एक खेमे में बंद कर नहीं रहेगा। जो उसके राष्ट्रीय हितों का सम्मान करेगा वही उसका साझेदार होगा। यह नया भारत है जो इंतजार नहीं करता बल्कि विकल्प बनाता है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका भारत को अपने पक्ष में बनाए रखने में सफल होगा या फिर भारत अपनी बहुध्रुवीय नीति के जरिए दुनिया की ताकत के संतुलन को नया रूप देगा। यह कहानी अभी शुरू हुई है और इसके अगले अध्याय में और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सटीक, बेखौफ और टू द पॉइंट ब्रेकिंग न्यूज विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी बड़ा है। अमेरिका की बेचैनी सिर्फ दिल्ली में हुई मीटिंग तक सीमित नहीं है, इसकी जड़ें उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं। वॉशिंगटन यह बात बहुत अच्छे से समझ चुका है कि भारत अब उस दौर से बाहर निकल चुका है जब उसे रणनीतिक साझेदारी के नाम पर सिर्फ वादे दिए जाते थे और बदले में उससे आज्ञाकारिता की उम्मीद की जाती थी। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से अपनी आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक ताकत को एक साथ साधा है, उसने वैश्विक शक्ति संतुलन को चुपचाप लेकिन निर्णायक रूप से बदल दिया है। यूरोप के साथ भारत का बढ़ता तालमेल अमेरिका के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह सिर्फ व्यापारिक गठजोड़ नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र के उभरने का संकेत है। यूरोपीय संघ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बड़ा बाजार। इन दोनों का साथ आना अमेरिका की उस पुरानी रणनीति को कमजोर करता है जिसमें वह एशिया और यूरोप के बीच सेतु बनकर खुद को अनिवार्य खिलाड़ी साबित करता रहा है। अमेरिका को डर यह है कि भारत और यूरोप की नजदीकियां उसे इस खेल से बाहर कर सकती हैं। भारत अगर यूरोप के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता है तो इसका मतलब होगा कि यूरोपीय कंपनियों को भारतीय बाजार में तरजीह मिलेगी। इससे अमेरिकी कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर होगी। टेक्नोलॉजी, फार्मा, ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल और डिफेंस जैसे सेक्टर्स में यूरोप पहले ही अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है और भारत के साथ यह साझेदारी उस टक्कर को निर्णायक बढ़त में बदल सकती है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को सिर्फ आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि रणनीतिक मोहरे के रूप में देखता है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका की पूरी रणनीति भारत के इर्द गिर्द घूमती है। अमेरिका जानता है कि बिना भारत के वह न तो चीन को संतुलित कर सकता है और न ही एशिया में अपनी सैन्य उपस्थिति को टिकाऊ बना सकता है। यही कारण है कि भारत के हर स्वतंत्र कदम को अमेरिका शक की नजर से देखने लगा है। जब भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला किया तब भी अमेरिका ने नाराजगी जताई थी। जब भारत ने यूक्रेन युद्ध पर संतुलित रुख अपनाया तब भी दबाव बनाया गया। लेकिन भारत ने हर बार यह साफ कर दिया कि उसकी विदेश नीति किसी के इशारे पर नहीं चलेगी। यही आत्मविश्वास अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभता है क्योंकि यह उस नियंत्रण को खत्म करता है जिसकी उसे आदत रही है। अब अगर यूरोप के साथ भारत की डील फाइनल होती है तो यह सिर्फ आर्थिक झटका नहीं होगा बल्कि अमेरिका की कूटनीतिक साख पर भी सवाल खड़े करेगा। दुनिया को यह संदेश जाएगा कि अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ निर्णायक समझौते करने में नाकाम रहा जबकि भारत ने विकल्प खोज लिए। यह संदेश अमेरिका के नेतृत्व वाले वैश्विक ढांचे के लिए खतरनाक है। इसी संदर्भ में अमेरिकी रक्षा प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा को देखा जाना चाहिए। माइक रोजर्स जैसे प्रभावशाली नेता का दिल्ली आना इस बात का संकेत है कि अमेरिका अब सिर्फ दोस्ती की भाषा नहीं बोल रहा बल्कि अपनी चिंताओं को सीधे मेज पर रख रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके रक्षा उद्योग का बड़ा ग्राहक बना रहे। F-35 जैसे फाइटर जेट्स का लालच इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन भारत की सोच अब बदल चुकी है।
भारत जानता है कि रक्षा सौदे सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं होते, बल्कि रणनीतिक निर्भरता भी पैदा करते हैं। फ्रांस के साथ राफेल सौदा हो या स्कॉर्पियन पनडुब्बियां, भारत ने हमेशा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और घरेलू उत्पादन पर जोर दिया है। अमेरिका इस मोर्चे पर उतना लचीला नहीं रहा है और यही उसकी कमजोरी बन रही है। यूरोप के साथ एफटीए होने की स्थिति में फ्रांसीसी, जर्मन और अन्य यूरोपीय डिफेंस कंपनियों को भारत में और गहरी पैठ बनाने का मौका मिलेगा। यह अमेरिकी डिफेंस लॉबी के लिए खतरे की घंटी है। यही वजह है कि अमेरिका भारत को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वह इंडो पैसिफिक में उसका सबसे सरफराज देश पर गई भरोसेमंद साझेदार है। लेकिन भारत इस भावनात्मक दबाव में आने वाला नहीं है। भारत जानता है कि उसकी ताकत अब विकल्पों में है। वह अमेरिका के साथ भी काम कर सकता है, यूरोप के साथ भी, और जरूरत पड़ने पर अपनी स्वतंत्र राह भी चुन सकता है। यही बहुध्रुवीय नीति भारत को खास बनाती है। अमेरिका की परेशानी यह भी है कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एजेंडा सेट करने लगा है। जलवायु परिवर्तन, सब में डाली से सेटेड ट्रीटी के दूसरा, सप्लाई चेन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने में भारत ने जो भूमिका निभाई है, उसने उसकी वैश्विक हैसियत को बढ़ाया है। अमेरिका को यह डर है कि कहीं भारत उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलकर खुद एक प्रभाव केंद्र न बन जाए। यूरोप के साथ भारत का तालमेल इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक राजनीति में विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्यता बनता जा रहा है। अमेरिका की दौड़भाग इसी सच्चाई की स्वीकारोक्ति है। अब यह सवाल और गहरा हो जाता है कि क्या अमेरिका भारत को सिर्फ साझेदार के रूप में स्वीकार करेगा या उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता रहेगा। अगर अमेरिका ने दबाव की राजनीति जारी रखी तो भारत के पास और भी विकल्प हैं। यही वह सच्चाई है जो वॉशिंगटन को बेचैन कर रही है। जब हम उस बंद कमरे की बातचीत की परतें खोलते हैं जहां अमेरिका और भारत आमने सामने बैठे थे, यह कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, यह शक्ति, भरोसे और सीमाओं की परीक्षा थी। अमेरिका पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन उसे शायद अंदाजा नहीं था कि सामने बैठा भारत अब पुराने फ्रेम में फिट होने वाला नहीं है। एस जयशंकर के टेबल पर जो बातचीत हुई वह सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं थी, बल्कि आने वाले दशक की कूटनीतिक दिशा तय करने वाला संवाद था। अमेरिका ने बैठक की शुरुआत साझेदारी, साझा मूल्यों और लोकतंत्र की बातों से की। इंडो पैसिफिक को सुरक्षित रखने, नियम आधारित व्यवस्था और वैश्विक स्थिरता जैसे शब्द मेज पर रखे गए, लेकिन इन शब्दों के पीछे छिपा संदेश साफ था। अमेरिका चाहता था कि भारत और ज्यादा खुलकर उसके साथ खड़ा हो, खासकर चीन और रूस के मुद्दे पर। यह वही पुरानी अमेरिकी रणनीति थी जिसमें दोस्ती के साथ अपेक्षाएं भी चुपचाप जोड़ दी जाती हैं। भारत ने इस बात को तुरंत समझ लिया। जवाब में भारत ने भी उतनी ही सधी हुई भाषा में अपनी बात रखी। एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत की प्राथमिकता उसकी संप्रभुता, उसकी सुरक्षा और उसके आर्थिक हित हैं। भारत किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने लिए फैसले करता है। यह संदेश शांत था, लेकिन बहुत कठोर था। अमेरिका के लिए यह सुनना आसान नहीं था। बैठक में चीन का मुद्दा सबसे भारी रहा। अमेरिका ने खुलकर माना कि इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता उसकी सबसे बड़ी चिंता है। अमेरिका जानता है कि भारत के बिना वह इस क्षेत्र में प्रभावी नहीं हो सकता। भारत की भौगोलिक स्थिति, उसकी नौसेना और उसकी बढ़ती सैन्य क्षमताएं उसे इस रणनीति का केंद्र बनाती हैं। अमेरिका चाहता था कि भारत इस भूमिका को और स्पष्ट रूप से स्वीकार करे, लेकिन भारत ने यहां भी संतुलन साधा। भारत ने चीन की चुनौती को स्वीकार किया, लेकिन यह भी साफ किया कि वह किसी सैन्य गुट का हिस्सा बनकर काम नहीं करेगा। भारत का रुख यह था कि सुरक्षा सहयोग साझा हितों पर आधारित होगा, न कि किसी तीसरे देश के खिलाफ औपचारिक मोर्चेबंदी पर। यह बात अमेरिका के लिए संकेत थी कि क्वाड की भी अपनी सीमाएं हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध पर बातचीत और भी संवेदनशील रही। अमेरिका चाहता था कि भारत खुलकर रूस की आलोचना करे, लेकिन भारत ने एक बार फिर वही दोहराया जो वह पिछले 2 वर्षों से कहता आ रहा है। भारत युद्ध के पक्ष में नहीं है, वह संवाद और कूटनीति में विश्वास करता है। ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों पर भारत कोई समझौता नहीं करेगा। यह बात अमेरिका को पहले से पता थी, लेकिन फिर भी उसने इसे दोहराने की कोशिश की। बैठक में सबसे अहम मोड़ तब आया जब रक्षा सौदों की बात हुई। अमेरिका ने भारत के सामने उन्नत रक्षा तकनीक और साझेदारी का प्रस्ताव रखा। F-35 जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र इसी संदर्भ में सामने आया, लेकिन भारत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि रक्षा सहयोग तभी आगे बढ़ेगा जब उसमें तकनीक साझा करने और घरेलू उत्पादन की ठोस गारंटी होगी। सिर्फ खरीदार बनना अब भारत को मंजूर नहीं है। यह बात अमेरिकी डेलीगेशन के लिए चौंकाने वाली नहीं थी, लेकिन असहज जरूर थी।
अमेरिका अब तक रक्षा सौदों में तकनीक साझा करने से बचता रहा है। भारत की यह मांग सीधे उस मॉडल को चुनौती देती है। यही वह बिंदु है जहां भारत और अमेरिका के हित पूरी तरह से मेल नहीं खाते। यूरोप का मुद्दा बैठक में अप्रत्यक्ष रूप से हर समय मौजूद रहा। भारत ने साफ संकेत दिया कि वह यूरोप के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यह भी साफ किया कि किसी तीसरे देश की असहजता उसके फैसलों को प्रभावित नहीं करेगी। यह संदेश बिना कहे कह दिया गया। अमेरिका समझ चुका था कि भारत को रोकने का समय अब निकल चुका है। वह अब सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि भारत पूरी तरह से उसके खेमे से बाहर न चला जाए। यही कारण है कि बैठक के बाद बयान बेहद संतुलित और सकारात्मक रखे गए। कोई टकराव नहीं दिखाया गया, लेकिन अंदरखाने बहुत कुछ साफ हो चुका था। इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा संदेश यह था कि भारत अब बराबरी के स्तर पर बात कर रहा है। न वह दबाव में आ रहा है, न किसी लालच में फंस रहा है। यह वही बदलाव है जिसने वैश्विक कूटनीति की भाषा बदल दी है। अमेरिका के लिए यह एक नई वास्तविकता है। उसे अब भारत से बात करते समय शर्तें नहीं बल्कि विकल्प देने होंगे। यह बदलाव आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि वह दोस्ती निभाएगा, लेकिन अपनी शर्तों पर, क्योंकि भारत और अमेरिका की यह बातचीत सिर्फ दो देशों के बीच की खींचतान नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की शक्ति संरचना में हो रहे बदलाव की झलक है। यूरोप, चीन, रूस और ग्लोबल साउथ सबकी निगाहें इस वक्त नई दिल्ली पर टिकी हुई हैं। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा है कि भारत किस दिशा में जा रहा है और उसके फैसलों का असर किस पर पड़ेगा। यूरोप इस पूरे घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देख रहा है। यूरोपीय संघ के लिए भारत सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। यूरोप खुद भी अमेरिका पर अत्यधिक निर्भरता कम करना चाहता है, खासकर रक्षा, ऊर्जा और सप्लाई चेन जैसे अहम क्षेत्रों में। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप को यह मौका देता है कि वह एशिया में अपनी स्वतंत्र पहचान मजबूत कर सके। यही वजह है कि ब्रसेल्स में भारत को लेकर उत्साह है, लेकिन साथ ही सावधानी भी है। यूरोप जानता है कि भारत के साथ डील सिर्फ आर्थिक नहीं होगी, बल्कि इसके राजनीतिक और रणनीतिक मायने भी होंगे। भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और युवा आबादी यूरोप के लिए बेहद आकर्षक है। वहीं भारत के लिए यूरोप टेक्नोलॉजी, निवेश और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन का स्रोत बन सकता है। यह साझेदारी दोनों पक्षों को फायदा पहुंचाने वाली है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। चीन इस पूरे समीकरण में चुपचाप लेकिन बहुत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। बीजिंग को यह साफ दिखाई दे रहा है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा। भारत का यूरोप के साथ बढ़ता तालमेल और अमेरिका के साथ संतुलित दूरी चीन के लिए एक नई चुनौती खड़ी करता है। चीन नहीं चाहता कि भारत एक ऐसा केंद्र बन जाए जो पश्चिम और ग्लोबल साउथ दोनों को जोड़ दे। चीन की रणनीति अब तक यह रही है कि वह अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच दरारों का फायदा उठाए, लेकिन भारत के मामले में यह रणनीति पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रही है। भारत न तो पूरी तरह अमेरिका के खेमे में जा रहा है और न ही चीन के दबाव में आ रहा है। यह संतुलन चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। संतुलन के रूस भी इस बदलाव को गहराई से देख रहा है। भारत और रूस के पारंपरिक संबंध रूस के लिए बेहद अहम है। रूस जानता है कि भारत अगर पूरी तरह पश्चिमी खेमे में चला गया तो एशिया में उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, लेकिन भारत ने रूस के साथ भी यही स्पष्टता दिखाई है कि रिश्ते आपसी सम्मान और हितों पर आधारित होंगे। यही संतुलन भारत को अलग बनाता है। इससे पश्चिमी खेमे में भारत के दूर ग्लोबल साउथ के देश भारत को एक उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश यह समझ रहे हैं कि भारत बिना किसी टकराव के अपनी जगह कैसे मजबूत कर रहा है। यह वही मॉडल है जिसकी उन्हें तलाश थी। भारत की यह स्थिति अमेरिका के लिए एक और चिंता का कारण है, क्योंकि इससे उसकी नैरेटिव पर पकड़ कमजोर पड़ती है। अमेरिका को यह एहसास हो चुका है कि दुनिया अब एक अध्रुवीय नहीं रही, लेकिन वह इस बदलाव को जितनी जल्दी स्वीकार करेगा उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। भारत के साथ रिश्तों में अमेरिका को अब बराबरी का व्यवहार करना होगा। यह सिर्फ रणनीतिक मजबूरी नहीं बल्कि नई वैश्विक वास्तविकता है। यूरोप के साथ भारत की डील अगर फाइनल होती है तो यह एक मिसाल बनेगी कि बड़े देश अपनी शर्तों पर कैसे समझौते कर सकते हैं। यह अमेरिका के लिए चेतावनी भी होगी और मौका भी। चेतावनी इसलिए कि दबाव की राजनीति अब काम नहीं करेगी, और मौका इसलिए कि अगर वह भारत के साथ वास्तविक साझेदारी चाहता है तो उसे अपने तरीके बदलने होंगे। अब यह खेल सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि समय का भी है। भारत जानता है कि उसके पास यह ऐतिहासिक अवसर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। उसे सही समय पर सही फैसले लेने होंगे। यही वजह है कि हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया जा रहा है। दुनिया के शक्ति केंद्र अब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं है, लेकिन यह स्थायी है। भारत इस बदलाव के केंद्र में खड़ा है, न कि किनारे पर।
यही वह सच्चाई है जिसे अब हर देश स्वीकार करने को मजबूर हो रहा है। अब तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी है। यह सिर्फ अमेरिका की घबराहट, यह तरसीख है यूरोप की नजदीकी या चीन के डर की कहानी नहीं है, बल्कि यह नए भारत की उस कूटनीति का ऐलान है जो अब दुनिया के नियमों को सिर्फ मानती नहीं बल्कि गढ़ने की स्थिति में आ चुकी है। जो देश कभी वैश्विक फैसलों का असर झेलता था और एक सरकार के बिजार के अपात के अनुना के प्रसाद 200 दूसरी कर्सित कोष्ठ के दक्खाजाट के अनुना के, वही भारत अब उन फैसलों की दिशा तय करता दिख रहा है। अमेरिका को अब यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत कोई जूनियर पार्टनर नहीं है, न वह दबाव में आने वाला है, न धमकी से झुकने वाला और ना ही लालच में बहने वाला। यह वही सच्चाई है जिसने वॉशिंगटन को रातों रात दिल्ली की उड़ान भरने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका जानता है कि अगर भारत हाथ से निकल गया तो इंडो पैसिफिक में उसकी पूरी रणनीति कागजों तक सिमट कर रह जाएगी। यूरोप के साथ भारत की संभावित फ्री ट्रेड डील अब सिर्फ आर्थिक समझौता नहीं रह गई है, यह एक राजनीतिक संदेश बन चुकी है। संदेश यह है कि भारत विकल्प रखता है और भारत किसी एक धुरी पर टिक कर नहीं चलेगा। यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि दशकों से वह दुनिया को यह यकीन दिलाता रहा है कि उसके बिना कोई बड़ा वैश्विक समीकरण बन ही नहीं सकता। अब भारत उस धारणा को तोड़ रहा है। वह यह दिखा रहा है कि सहयोग मजबूरी नहीं बल्कि आपसी लाभ का सौदा होता है। अगर अमेरिका देरी करेगा, शर्तें थोपेगा या उपदेश देगा तो भारत के पास दूसरे दरवाजे खुले हैं। यही कारण है कि अमेरिका अब दबाव की जगह संवाद की भाषा बोलने को मजबूर है। चीन इस पूरे घटनाक्रम को खामोशी से लेकिन बेचैनी के साथ देख रहा है। उसे यह डर सता रहा है कि भारत अगर यूरोप और अमेरिका दोनों के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ गया तो एशिया में उसकी दादागिरी को खुली चुनौती मिल जाएगी। चीन जानता है कि भारत का उदय सिर्फ सैन्य या आर्थिक नहीं बल्कि नैरेटिव का भी है। रूस भी यह समझ चुका है कि भारत अब किसी एक ध्रुव में बंधने वाला नहीं है, लेकिन भारत ने रूस को भी यह भरोसा दिलाया है कि रिश्ते हितों और सम्मान पर टिके रहेंगे। यही संतुलन भारत को भरोसेमंद बनाता है और यही बात उसे खतरनाक भी बनाती है उन ताकतों के लिए जो दुनिया को ब्लॉक्स में बांट कर रखना चाहती हैं। ग्लोबल साउथ के देश भारत को उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि पहली बार कोई ऐसा देश सामने आया है जो पश्चिम से बात भी करता है, पूर्व से भी, और अपनी आवाज भी नहीं खोता। यह भारत की सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। इस पूरे कूटनीतिक ड्रामे का निचोड़ एक ही है। भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अब प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि पहल करता है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत को फोन कर रही है। भारत दुनिया के पीछे नहीं भाग रहा। अमेरिका की यह दौड़, यह बेचैनी और यह डैमेज कंट्रोल इस बात का सबूत है कि भारत अब विकल्प नहीं अनिवार्यता बन चुका है। और जिस दिन यह बात पूरी दुनिया खुले तौर पर मान लेगी, उस दिन वैश्विक सत्ता संतुलन का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भारत की यह कूटनीतिक चाल आने वाले समय में और बड़े फैसलों का रास्ता खोलेगी। सवाल सिर्फ इतना है कि कौन इस बदलाव के साथ चल पाएगा और कौन पीछे छूट जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको यह पूरी 5 भागों की ब्रेकिंग न्यूज सीरीज पसंद आई हो, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सटीक बेखौफ और टू द पॉइंट विश्लेषण आपको आगे भी मिलते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भारत की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बस शुरुआत है।